रूल सेम है, आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है और ब्रैकेट में ABC लिखना है और इस सारे की पावर क्या लगा देनी है हमारे पास, ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर नेमतुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनर्जी नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट अलजेब्रिक टर्म्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि हमने डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक टर्म्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे राइट करना है, इन पावर के फॉर्म में कैसे राइट करना है। तो ये बड़ा बेसिक टॉपिक है, आपने पहले पढ़ा होगा पावर्स के बारे में, पावर्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट पावर ये फॉर्म होती क्या है। तो पावर क्या होती है, सबसे पहले जब भी कोई नंबर अपने आप से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है कई बार, तो हम क्या लिखते हैं, उसको एक ख़ास फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 टाइम्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह लिखने के बजाय हम क्या इसके न्यू फॉर्म लिखते हैं। क्या होगी वो, नीचे 5 आएगा तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कोने में क्या लिखेंगे, 3 राइट कर देंगे। इसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। पावर क्या करती है, किसी भी नंबर की पावर हमें ये बताती है कि ये नंबर अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 5 की पावर 3 है। इट्स मीन दैट 5 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास पावर है। अब इसका डिफरेंट नेम है, पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, डेक्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास जो फॉर्म है ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, पावर की फॉर्म है। तो हमने क्या करना है, बेसिकली यही काम करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करना है, पावर की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन हमारे पास है राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि हमने क्या करना है, नीचे वालों को एक्सपोनेंट की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में राइट करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, a डॉट a। इसका मतलब क्या है, जो a है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अलजेब्रा में जब डॉट लगा हो वेरिएबल्स के दौरान तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये डेसिमल पॉइंट नहीं है, ये डॉट क्या है, मल्टीप्लाई का है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स, लेटर्स आपस में, तो आपने कंफ्यूज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना। तो इसका मतलब क्या है, a 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले हम बेस लिखेंगे a और पावर क्या है इसकी 3 आ जाएगी। सो ये हमारे पास पावर के फॉर्म में आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है x डॉट x। तो x को x से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि x 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की पावर 2 आ जाएगी। x लिखेंगे, उसकी पावर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है xy और xy डॉट xy। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, इसको लिखने के 2 मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर आप इनको इकट्ठा लिखना चाहें पावर की फॉर्म में xy को, तो आप इनको क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे सबसे पहले, और ब्रैकेट लगाने के बाद आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, xy, क्योंकि xy कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो xy लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, इसकी पावर लिखेंगे। अगर इस पावर को ओपन कर दें सिंपली, तो इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, x का स्क्वायर यानी x की पावर 2 और y का स्क्वायर, y की पावर 2 अलग से हमने लिख दिया। ये भी ठीक है, ये इकट्ठे लिखे हुए हैं ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों टर्म्स की पावर क्या है, 2 है, x की भी 2 है, y की भी 2 है। ये हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड करके राइट कर दिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है m डॉट m 4 टाइम्स है, तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आप जानते हैं m कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स, तो हम क्या करेंगे, इसको m लिखेंगे बेस, और पावर क्या आ जाएगी इसके, हमारे पास 4 आ जाएगी। सो उसके बाद हमारे पास कौन सा है, pq डॉट pq। मेन pq जो है वो 3 टाइम्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम क्या करेंगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगेन सेम मेथड, ये xy वाला, अगर आप इसको इकट्ठा लिखना है ब्रैकेट में, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे सबसे पहले, उसमें pq राइट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद पावर लिखेंगे, ये कितनी टाइम है, 3 टाइम है, तो क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर 3 आ जाएगी। या अगर आप इसको अलग अलग लिखना चाहें, इसे ब्रैकेट ओपन कर दें, p की पावर भी क्या आ जाएगी, हमारे पास 3 आ जाएगी, और q की पावर भी क्या आ जाएगी, हमारे पास 3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। उसके बाद हमारे पास लास्ट है abc डॉट abc। तो यहाँ पे वेरिएबल 3 आ गए हैं, बाकी रूल वही होगा, abc डॉट abc। रूल सेम है, आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है और ब्रैकेट में abc लिखना है, और इस सारे की पावर क्या लगा देनी है, हमारे पास ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स। और अगेन इसको अगर आप खोल कर लिखना चाहें ओपन करके, तो a का स्क्वायर आ जाएगा, a की पावर 2 को हम स्क्वायर बोलते हैं, और b की पावर 2 b स्क्वायर, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास c की पावर 2 c स्क्वायर। सो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट मेथड है इसको राइट करने की। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझ आ गई होगी कि हमने कैसे डिफरेंट टर्म्स को, अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, तो हमने इनको कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।